हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में। यूट्यूब पे ये हमारा चैनल है एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से और हमारा ऐप भी है। तो चलो अब हम सीधे सीधे चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। तो क्या है ये, आज क्या पढ़ेंगे हम? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए अ स्क्वायर अ क्यूब। क्या है ये? गणित प्रकाश नाम की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसका ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो गया है प्रीवियसली, ठीक है, तो जो बच्चे 8 क्लास में आए हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट्स नए होंगे बिल्कुल। तो सभी कॉन्सेप्ट्स को बारी बारी से बिल्कुल प्यार से अच्छे से समझेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम इसे। मेरा नाम अपर्णा है और ये पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर्स में से अभी नंबर को साइड कर देते हैं, राइट। नंबर को साइड करोगे तो स्क्वायर में आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि 2D शेप में क्या है बेटा? 2D शेप आपको नजर आता है इस तरीके से कि ये एक क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? देखो इस तरह से ऐसा कोई शेप हो, ऐसा कोई शेप हो, इसे आप बोलोगे ना स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ नंबर तो नहीं दिख रहा, स्क्वायर दिख रहा है, राइट। क्यों कह रहे हैं हम स्क्वायर नंबर्स? बिकॉज जो स्क्वायर होता है ना, बेसिकली क्या होता है, इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर तो ठीक है, स्क्वायर नंबर्स क्या है? हमें तो समझना है स्क्वायर नंबर्स को। तो चलिए समझते हैं स्क्वायर नंबर्स को। अब देखो, जो स्क्वायर नंबर होता है ना, उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो फर्स्ट करो, हमारे पास x है एंड x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 बिकम 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे ही तो हम कहते हैं स्क्वायर। जो पावर होती है, क्या है? पावर। पावर डिफरेंट नंबर्स के साथ होते हैं। 3 के साथ होगा तो क्यूब, क्यूब भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। 2 के साथ है तो स्क्वायर है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, कुछ पैटर्न। यहाँ पे एक बात बताऊं बच्चे, नई जो हमारी बुक आई है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स पहले भी होते थे, अब कुछ क्लियरिटी आ रही है, तो उसे बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो हम क्या कहेंगे बेटा? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the product of the number is the product of the number है ना, product of the number with the number itself, product of the number with the number itself. Number itself, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे बेटा? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर itself. The square is the number. The square is the number is the product of the number with the number itself. इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से खुद से, itself means खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज द स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरह से आपको समझना है बेटा। किसी भी नंबर को अगर उससे सेल्फ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसे ही हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक, होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब यहां पर पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर।
तो अब बेटा स्क्वायर है तो इसकी प्रॉपर्टी भी होगी, स्क्वायर है तो होगी, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सीक्वेंस में हम कुछ स्क्वायर नंबर्स को भी देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्क्वायर नंबर्स भी दिखाती हूँ। लाइक अब ये तो आप लोग खुद से भी करोगे, जैसे 1 इंटू 1, ये 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ बेटा मैं सीधा ही लिख देती हूँ 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये बड़े काम की चीज है, ये जो मैं लिख रही हूं ना, ये मजे मजे में हम टेबल नहीं लिख रहे, ठीक है, ये बड़े काम की चीज है। इसको अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से, तो ये काफी आपको हेल्प करेगा आगे। और जितना ज्यादा याद कर सकते हो इसको जितना ज्यादा याद कर सकते हो उतना याद कर लो, ठीक है। जितना ज्यादा याद कर सकते हो, सही है ना, सही है ना भाई, सारे सही है ना, याद रखना। ठीक है, 15 का क्या होता है, 15 का क्या होता है 225। छोड़ दूं, इतने ही छोड़ देती हूँ, इतने ही छोड़ देती हूँ। और बुक में गिवन है, आप लोग याद कर लेना, है ना, बुक से याद कर लेना। मैं लिख दूंगी और भी याद है मुझे, मुझे थोड़ा याद है, ठीक है। आप भी याद करके रखना बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ इससे भी आगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे और भी याद है भाई। 16 का होता है 256, ये होता है ना 16 6, हाँ 256 ही तो होता है, ठीक है। ऐसे 287 89 7 नहीं 7 7 या 9, 289 हो जाएगा 17 का, ऐसे सारे नंबर्स के हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, याद करोगे। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। क्यों लिखा है मैंने इसको, तो मैंने अभी अभी कहा कि ये यूं ही मजे मजे में हम टेबल नहीं लिख रहे हैं बच्चा, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको क्या दिख रहा है उसे देखो, यूनिट प्लेस को देखते चलो। जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ना, यूनिट प्लेस को देखते चलो। यहां से कुछ नजर आ रहा है, किस तरीके के नंबर हैं यहाँ पर, किस टाइप के नंबर हैं यहाँ पर। तो नंबर्स को समझना है। सी पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, दैट इज एंड विद द नंबर्स। वो नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 4 होता है, बिल्कुल होता है, 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है, और 0 होता है, लेकिन 0 इवन होना चाहिए। 0 क्या होना चाहिए, 0 हमारा इवन होना चाहिए, 0 इवन होना चाहिए। 0 के साथ ये कंडीशन है। इवन होने का मतलब क्या है कि हमेशा 0 जो है ना वो डबल डबल करके होना चाहिए। मतलब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल 10 में कितने 0 हैं, 1 0 है, 1 इज द ऑड नंबर, राइट। 100 में 2 0 है, तो 2 इज द इवन नंबर, राइट। 1000 में क्या है, 3 0 है, 3 इज द ऑड नंबर। 10,000 में 4 0 है। तो बेटा जहां पर आपको इवन नंबर जीरोस जो है वो इवन फॉर्म में नजर आए, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखो, मैंने कहा हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है। अब यहां इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर्स हैं,
कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो इन्हीं नंबर से एंड करेगा, उनका जो यूनिट प्लेस होगा वो इसी नंबर से रहेगा। ठीक है, उन प्लेसेस पे यही नंबर एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या किसी भी नंबर के एंड में अगर ये नंबर्स आते हैं तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? नो, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम अभी इसको समझते हैं। जैसे देखो, मैं एक 4 का स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है। 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है। और 5 5 जा क्या होता है? 25 होता है। ठीक है ना बेटा? तो 16 से 25, राइट, इस बीच में जितने भी नंबर आएंगे लाइक 17, 18, 19, 20, इस तरह से चले जाओ वहां तक, 21, 22, 23, तो जितने भी नंबर हैं वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। इस बात को याद रखना है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या है? बट जो भी नंबर हमारे पास है उसके यूनिट प्लेस पे देखोगे तो आपको यही नंबर मिलेंगे, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये नंबर जिस भी नंबर के एंड में होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट हम कह सकते हैं कि जो भी नंबर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, जो भी नंबर इससे एंड होता है ना, जिस भी नंबर के एंड में ये नंबर होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं, ऑलवेज बोल सकते हैं, है ना। तो याद क्या रखना है कि किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर है, जैसे मैं आपको कोई नंबर दे दूं 38, ये नहीं हो सकता है, देखो 8 है, ऐसे देखते ही उसको मना कर देंगे। लेकिन अगर 37 है तो फिर हम चेक करेंगे, अगर 37 है ना तो हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कैसे चेक करेंगे, आपने तो बोल दिया चेक करो। तो चेक करेंगे, वो भी बताऊंगी कि किस तरह से हम चेक करते हैं, किसी भी नंबर को कैसे बताएंगे, प्राइम फैक्टराइज करके बताते हैं, कैसे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इस चीज को समझेंगे। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इन नंबर से जो एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और इसके साथ ऑड नंबर 0 भी इंक्लूड है। जैसे यहाँ इवन नंबर 0 इंक्लूड है, ऐसे इनके साथ ऑड नंबर 0 भी इंक्लूड होगा। बच्चा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो, तो अभी हमने क्या देखा है ना, अ नंबर एंडिंग with 2, 3, 7 and 8 is never a perfect स्क्वायर। ठीक है, मतलब इनके साथ, अभी मैंने बताया ना, इन नंबर के साथ जो नंबर एंड होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। और नंबर एंडिंग ऑड जीरोस, अभी मैंने क्या बोला इसमें, ऑड, ये ऑल्सो इंक्लूड है, ठीक है ना। तो यहां देखो पॉइंट्स में आप प्रॉपर्टी देख सकते हो इसकी, इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये नंबर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी अगर देखोगे तो यहां आपको समझ में आ जाएगा कि ये नंबर जो है क्या है। ये नंबर अगर हम किसी भी नंबर के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी नंबर इनसे अगर है एंड में तो वो
स्क्वायर नंबर नहीं होगा। उसके बाद अब और क्या प्रॉपर्टी है, तो अ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या है बेटा? स्क्वायर ऑफ इवन, कोड में क्या हो गया, इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा? ऐसा क्यों? तो देखो, जो इवन नंबर्स हैं, थोड़ा सा सोचो बच्चे, ये सब जो है ना, मैथ्स जो है ना, रटने की चीज नहीं होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ ये चीज। कभी भी मैथ्स को रटने की कोशिश नहीं करना, मैथ्स को समझने की कोशिश करना, है ना? मैथ्स को समझने की कोशिश करने है आपको, रटना नहीं होता है, समझ के करना होता है। ठीक है? हाँ, ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो वो पूरे पैटर्न को याद कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को क्या करते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। ऐसा करते हैं लोग, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो अब पहले इसको समझ लेते। देखो, 2 क्या है? इवन नंबर है। 4 क्या है? इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। 8 क्या है? इवन नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इवन। तो अगर इनसे एंडिंग में नंबर देखोगे तो सिंपली सोचो, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी स्क्वायरिंग करोगे तो सेम नंबर ये करोगे ना, तो 4 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो पैटर्न आया, जो ये आया है नंबर, वो सारा क्या आया है हमारे पास? हमारे पास नंबर इवन आया है। इसे अभी और समझते हैं। ठीक है? इसे देखो, ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर इवन नंबर, तो बेटा कोई भी इवन नंबर है। अब मैंने यहाँ पे 2, 4, 6, 8 लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे जितने नंबर होंगे 10 के साथ, 20 के साथ, 30 के साथ, वो सारे इन्हीं नंबर का पैटर्न होगा। तो जैसे 12 की स्क्वायरिंग करो, तो 12 की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आता है? यही आता है ना। 14 की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या है? 196। 16 की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आता है? 256, है ना? तो आपको क्या दिख रहा है? ये नंबर है ना? क्या है ये सारे हमारे इवन नंबर है। तो इन इवन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी स्क्वायरिंग करोगे, तो नंबर भी ऑलवेज क्या आएगा? इवन आएगा। आएगा ना? समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायरिंग करोगे तो वो इवन ही आएगा। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, फिर क्या बनेगी? तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फिर ऑड नंबर का क्या? फिर ऑड नंबर का क्या? तो ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। स्क्वायर ऑफ लिखना भूल गई। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ये याद रखना है कि इवन की इवन होती है, ऑड की ऑड क्यों होती है? देखो, 3 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 5 है, 25, है ना? नेक्स्ट 5 के बाद 7, 7 इंटू 7। नेक्स्ट 7 के बाद क्या है? 9 है। तो क्या दिख रहा है बच्चों? ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑड ही होगा, है ना? तो याद रखना है दिस, ये सारे क्या है? प्रॉपर्टी है स्क्वायर के। चलो, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का को समझते हैं।
कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे, और कौन से नंबर का और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या ऑड नंबर के साथ कोई रिलेशन है, हमारी बुक में ये गिवन है। तो चलो समझ लेते हैं इसे। ठीक है, तो चलो अब हम क्या समझ लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, क्या रिलेशन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ऑड नंबर का। ठीक है, क्या हम ऑड नंबर के थ्रू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, आपके बुक में पैटर्न दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग समझना है। अभी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर्स को लिखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद है, भूल गए? अभी समझाया मैंने कि कुछ नंबर के एंड डिजिट को चेक करोगे, यानी किसी भी नंबर का सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, लाइक 2 की स्क्वायरिंग कर रहे हो 4, 3 की स्क्वायरिंग कर रहे हो 9, इसी तरीके से आप रैंडमली कोई भी नंबर उठा लो, एनी नंबर। चलो 41, 41 नहीं 49, 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 7 इंटू 7 करोगे तो 49 आएगा। बट ये बताओ कि 49 जो है वो क्या किसी ऑड नंबर का सम है? कितने ऑड नंबर का सम है? तो कितने ऑड नंबर को आप जोड़ोगे, मतलब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, क्या कहते हैं इसे, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन ये बताना है कि 49 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो देखो कुछ नहीं करना होता है, सम ऑफ दी ऑड नंबर्स करना होता है। ऑड नंबर पता है ना किसको कहते हैं? जिसको नहीं पता है उसकी पिटाई होगी, याद करके आओ। ठीक है, आई थिंक हो गया, नहीं हुआ, अब हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने कितने ऑड नंबर लिखे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ऑड नंबर लिखे बेटा? 7 ऑड नंबर। तो 7 ऑड नंबर को जब आप ऐड करोगे यानी इनका सम फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 49। क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। यहां पर यही पूछ रहा है, यही समझना है, यही बताने कह रहा है कि जो ऑड नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? तो ऑब्वियसली है, आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन भी है बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के बताओ कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहां पर जैसे कुछ और नंबर ले ले, 7 का 49, 8 का क्या है 64, क्या है 64। तो अब ये बताओ कि 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? नेक्स्ट ऑड नंबर 15 होगा, 15 होगा। तो बताओ 15 ये किसका है? हमें नहीं पता है ये किसका ऑड। तो यहां पर ये देखो 49 और ये 64 है, इससे तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो हमारे ऑड नंबर का सम है इससे ज्यादा ही होगा इसमें। तो बेटा यहां से यहां तक जो ऑड नंबर है इनका सम होता है 49। 49 में नेक्स्ट ऑड नंबर जोड़ दो, 13 के बाद क्या है 15, इन्हें ऐड करो, क्या आया 64। तो ये था हमारे पास कितना बेटा 7, ये 7 का स्क्वायर है ना, 7 था तो ये एक और उसमें जोड़ दो, 7 + 1 8, यानी कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये 8 का। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 8। ये चीज याद रखना है, इसे ही कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ऑड नंबर के बीच का रिलेशन। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी नंबर गिवन है आपको, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आपको बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है ये ऑड नंबर्स का सम होता है या नहीं। तो कुछ और भी चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, अच्छा ठीक है,
ये हो गया हमारा 14, कहाँ गया परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे बताएं। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे बताएंगे कि किसी भी नंबर के लिए। अब ये मैं समझा देती हूँ आपको। यहां पर देखो, कोई भी रैंडम कोई भी नंबर ले लो, हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग, अरे इरेजर क्यों चला रही हूँ, 38। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इसको तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस पे 8 है। यूनिट प्लेस पे 8 जब भी होगा, मैंने क्या बोला था कि जो होते हैं उनके लिए हम ऑलवेज या श्योरिटी से नहीं बोल सकते, बट 2, 3, 7, 8 अगर है तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। इसको तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दें, है ना। बट इसके अलावा भी कोई मेथड है क्या? इसके अलावा भी कुछ है तो कोई और नंबर ही ले लेते हैं। 38 की जगह 39 ले लेते हैं, है ना। 39 ले लेते हैं। कैसे पता होगा कि 39 जो है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड, क्योंकि क्या है, सम ऑफ द ऑड नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते हैं, है ना। ऑड नंबर्स के सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाते हैं। अब यहां पर जो 39 है तो 39 माइनस 1 38 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3, यहां माइनस करोगे तो क्या आएगा 35। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, क्या बनाएगा 30। ठीक है, जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। 5 के बाद जो ऑड नंबर है वो क्या है 7। 7 माइनस 30 करोगे, 30 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। 23 माइनस 7 के बाद क्या है 9। 23 में से 9 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 14। 14 ही होगा ना, ठीक है। 14 में से माइनस करो, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारे पास 9 के बाद 11। तो 14 में से 11 माइनस करो, क्या आएगा 3 आएगा, है ना। अब 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 11 के बाद 13। तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नेगेटिव जाएगा, ये तो नेगेटिव जाएगा ना। तो यहां पर क्या है ये, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस जब हम चेक करेंगे ना तो आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मैं एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ भी बता देती हूँ इसको, क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो अब अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको ऐसे बना लेना 39 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, 5 के बाद 7 माइनस 9 माइनस 9, ठीक है। 14 माइनस 11 बिकम 3 और माइनस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो नेगेटिव आया ना, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 36 लेते हैं। तो क्या 36 के लिए भी सेम पैटर्न एप्लीकेबल है? यस है। मैं ये आपको समझाने के लिए बना के दिखा देती हूँ। 36, 35, फिर -3, 5, देखो क्या आया आंसर हमारे पास, 0 आ गया ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0 आ गया
और यहाँ आप देख रहे हो -10 आया है ना। तो ध्यान क्या रखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए और ऑड नंबर से रिलेशन है। तो ऑड नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और ऑड नंबर को ऐड करने से भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। इसे ट्राई करना, खुद से घर पे बना के चेक करना क्या ये सही में होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये करके देखना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों जल्दी जल्दी लाइक करो। What is the nth odd number? अब हमारी बुक में गिवन है ये चीज कि ये बताओ nth odd नंबर कैसे फाइंड करेंगे, है ना। nth odd नंबर कैसे फाइंड करेंगे, मतलब क्या हो गया nth odd नंबर का। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को समझो, है ना। देखो जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, जैसे हम कोई भी ये मान लो कि 2 का टेबल, यहाँ ऑड नंबर है तो ये नहीं समझना कि मैम इवन नंबर लिख रही, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। सॉरी 8, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, प्लेस देखोगे, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। तो इसी तरीके से हमारे पास ऑड नंबर भी है। तो क्या ऑड नंबर का जो ऑड नंबर का जो सीक्वेंस है वो कैसे है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अब इसी तरीके से चलते जाओ, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाओगे ना। यहां पर देखो यहां लिखा हुआ है 5, है ना, बट प्लेस कौन सा है, 1 2 3, ये थर्ड नंबर पे। कहां पर है बेटा, ये थर्ड नंबर पे। जब थर्ड नंबर पे वैल्यू क्या है इसकी, कौन सा ऑड नंबर है, 5 है। ऐसे मैं आपको पूछूं कि ये बताओ 7th पोजीशन पे कौन सा ऑड नंबर है, 7th पोजीशन पे कौन सा ऑड नंबर है, तो 13 है ना, 13 है, आप आराम से बता सकते हो। अब मैं आपको पूछूं कि बताओ 50th प्लेस पे कौन सा नंबर है, बताओ 69th प्लेस पे कौन सा नंबर है। कैसे फाइंड करोगे, कॉपी में लिखते चलोगे सीरीज बना के ऐसे, इसके नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट क्या है, ऐसा करते जाएंगे। कब तक, कहां तक करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है, इसके लिए क्या बना है, एक फॉर्मूला बना हुआ है। रियली क्या फॉर्मूला बना हुआ है, इसका क्या फॉर्मूला है, तो वो देखते हैं, ठीक है। क्या है, देखो 2n-1, क्या है बेटा, 2n-1। तो 2n, n में आप कुछ भी नहीं रखोगे, जो नंबर गिवन है जिसके बारे में पूछा जाए, ये कर देना है, इससे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो ये 5, ये कितना हो जाएगा, 100 -1 बिकम्स 99। 99 यानी कि जब ऑड नंबर्स को आप काउंट करोगे, पूरी नोटबुक भर लोगे भाई, इतना कैसे काउंट कर सकते हो। इसके लिए ये बना हुआ है ना, इसके लिए ये बना हुआ है। तो इससे आप फाइंड कर सकते हो इसे कि कैसे बताएं कि 50th प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो बेटा 99 है। अब बताओ 99 ऑड नंबर है या नहीं, है ना। तो चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर। कौन सा ऑड नंबर चाहिए इनको, 36। तो कैसे निकालेंगे बच्चे, काउंट करें क्या, 1 3 5 काउंट करें क्या, नो, द स्मार्ट वे इज यूजिंग फॉर्मूला। ओके, सो 2n-1, 2n-1
1, 2 into 36 minus 1, which is 72 minus 1 is 71. तो दिस इज द नंबर 71. ये आएगा 36th ऑड नंबर के प्लेस पे. और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो लिख के चेक कर लेना, काउंट करना, वैसे तुम्हारा टाइम खराब होगा. आंसर तो यही आना है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे समझ लिया है. अच्छे से एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है. हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर को समझ लिया है, ऑड नंबर के साथ इसके पैटर्न किस तरीके से मैच करते हैं वो देखना है. उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लिया है. nth नंबर कैसे फाइंड करते हैं ऑड नंबर का वो भी समझ लिया है. और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी. क्या आगे कुछ है? नहीं, आगे है कि ये लेक्चर अभी कंटिन्यू रहेगा. मैं इसके 2-3 और वीडियोस लेके आऊंगी. मुझे कमेंट करके बताना दिस इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट. राइट? थैंक यू.